आज हम और आपको चाहे जितना कुरान हदीस सुनाया जाए, लेकिन हमारे आप पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। चाहे जितनी तकरीर कर डाले। इसीलिए बताया जाता है कि एक प्राइमरी स्कूल चलता था, मास्टर साहब बच्चन का पढ़ावत रहा है। कोनो बच्चा गलती की तो मास्टर साहब का डांटन करे गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा, धोबी सुनिस तो चौका कहे कहा का स्कूल में गधा पढ़ा था, मास्टर साहब का तो गधे। तो धोबीवा लौट जावा गवा स्कूल में मास्टर साहब से, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते, तो गुस्सा में बैठने कहीं ना होते, तो कहे तो हमरे गधा पढ़ाए दे जले आओ। तो गुस्सा में कहनो धोबीवा सही जाने बगवापन गधा खोल लावा, और गधा खोल के आवा स्कूल में कहते लो मास्टर साहब के नाम लिख लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले कहीं जा लिख लिया, तो कहते फीस तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपया निकाल दे तो कहीं पूछा तो भैया कितने दिन में पढ़ाए दे, मास्टर साहब कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबे वो चला गया घरे खुश के हमार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ गई। और मास्टर साहब इंसान बच्चन पढ़ा नहीं पाओ तो गधा कहाँ से पढ़ाएंगे। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा खाली बेच 300 रुपया। अब उनके 600 वसूल हुई गए। धोबिया घरे सोचे हमारे गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ गई। जब 6 महीना पुराने तो सोचे इसके जय बांध ले, तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में। मास्टर साहब से कहें मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, जाऊ का पढ़ाई लिखाई थाने के कोतवाल बनवा दिया जा। तो दुबिया बहुत कुछ कि हमारा गधा पढ़ लिख के थाने कोतवाल हुएगा। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, वहां गवा लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है। कोतवाल साहब सामने बैठ रहा है, लोग बते बदले बैठे। तो दुबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखा इसके जैसे पहले चुचकार बलावत रहे उसे बहुत दिन बलावे लग। कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब की नाय हमसे नमस्कार करके उनका रस्ते दिखाओ थे। इन का बात है रे। फिर कहा थे तो कोतवाल साहब उठे गए, 2-3 लात मारी धोबिया। जब 2-3 लात मारी गिरा तो कहते अच्छा भैया हद हो गया, तो का लिखा पड़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं है, तो रह गए गधा गधा। वो समझित कि वही हो। तो आज हमें तुममें चाहे जितना समझाओ, आज हम और आप एक दूसरे को गिरी निगाह से देखते हैं और मुसलमान हैं। कुरान पर हमारा ईमान है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम कोई बिरादरी किसी बिरादरी का मजाक ना उड़ाए, कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकून खैरन मिनहुम, हो सकता है वही बिरादरी उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। बिरादरी की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर किसी को गिरी निगाह से न देखो, ये हमारे कुरान ने मना किया। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर सोना पहन लें तो एक गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती, अच्छे कपड़े पहन लिए तो दूसरी औरतों को गिरी निगाह से देख रही है। कुरान कहता है वला निसाउम मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसकी वो गिरी निगाह से देख रही है। तो हमारा इस्लाम कहता है कि किसी को गिरी निगाह से न देखो। हमारा इस्लाम कहता है कि अगर कोई जुल्म करे तो उसे माफ कर दो, और रिश्ता तोड़े तो उससे तुम रिश्ता जोड़ो। एक दूसरे से मिलजुल के रहने का
हमारे मजहब ने हमको तालीम दी। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, सरकार फरमाते हरगिज तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक के तुम ईमान वाले नहीं बनोगे। फिर फरमाया वलन तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम ईमान वाले उस वक्त तक नहीं बनोगे जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। जब आपस में मोहब्बत करोगे तब ईमान वाले बनोगे, और जब ईमान वाले बनोगे तो आपका दाखिला जन्नत में होगा। फिर सरकार फरमाते वाला दुल्लकुम अला सही, ऐ मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज तुमको न बता दूं, इदा फालतुम तहाबबतुम, जब तुम लोग उस काम को करोगे तो तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कालू बला, सहाबा ने कहा हाँ। तो सरकार ने फरमाया इफ्सुस्सलाम बैनकुम, ऐ मेरे सहाबा जब तुम आपस में मिला करो तो एक दूसरे से सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे नेकियां पाओगे, सलाम करोगे दिल से बुग़्ज़ दूर होगा, सलाम करोगे आपस में मोहब्बत पैदा होगी, और मोहब्बत पैदा होगी तो ईमान तुम्हारा मुकम्मल होगा। सलाम करो। लेकिन आज देखा जाता है मौलाना सलाम करी है, पीर साहब से करी है, नियता से करी है, दोस्तवा से करी है, और अब्बा अम्मा से न करी है, भाई से न करी है, बहन से नहीं करेंगे। अरे तुमने कभी सलाम के माना पर भी गौर किया कि सलाम है क्या? सरकार फरमाते हैं, सरकार ने सलाम का माना बताया अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। तुम तो हम दोस्त से कहें सलामु अलैकुम तुम सलामत रहो, पीर साहब से कहे तुम सलामत रहो, मौलाना साहब से कहे सलाम अलैकुम तुम सलामत रहो। हम दूसरों को सलामती की दुआ दे और अपने माँ बाप से हम सलाम नहीं करते। सबसे ज्यादा तो हमारी सलामती की दुआ के मुस्तहिक है माँ बाप। हम माँ से कहें सलाम अलैकुम मतलब अम्मा तुम सलामत रहो, बाप से कहें सलाम अलैकुम अब्बा तुम सलामत रहो, भाई से कहें सलाम अलैकुम भाई तुम सलामत रहो। तो हम घर में दुआ नहीं दे सकते, दूसरों को देते। और अगर आज घर में कोई सलाम अलैकुम कही ले तो घरा वाली मेरे मुस्कियात है कि बेचारा वो सलाम करे वाला शर्मा जाए। एक जलसा में ऐसे तकरीर कर रहे मौलाना, एक आदमी सुनिस तो सोचिस कि यार सलाम से मोहब्बत पैदा होते मौलाना बताओ था, हमार हमरे मेहरुआ के बनत है नहीं। आए दिन तो मैं लाग रहा था, तो आज से हम घरे सलाम करवे मेहरुआ से ताकि मोहब्बत पैदा हो, झगड़ा दूर हो जाए। सोच साँझ के मिलाद से उठा गवा 12-1 बजत रहे रात के घरे गवा मुहारिम ठाक, अब कबू सलाम की ही सुनाए रहा है तो शर्मा हिम्मत करे तो फिर चुप हो जाए। एक दफा बहुत हिम्मत की तो आधा मुंह खोली तक फिर रुक गया। अब घर में कहूँ सलाम भवा नहीं रहा, थोड़ी देर फिर खड़ा रहा, फिर आस्तीन वास्तीन समेटे ला, कहा था आज तरफ जरूर चाहे जोन हुई, मालूम होता लड़ाई जाता है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा, मेरे बस कहते अस्सलाम वालेकुम, तो औरतिया कहते तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। अब बताओ इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की और वो मजाक होगा। आज घर में माशरा इस्लामी नहीं है। लोगों घर वालों को सलाम करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दुआ के ज्यादा मुस्तहिक है। हमें तो अपने नबी पर कुर्बान हो जाना चाहिए कि उनके जरिए अल्लाह ने हमको ऐसा तरीका सलाम का सिखाया। वरना अंग्रेज लोग का कहा था जहां मिलिए कहे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग उनके सलाम है। गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो।
सुबह अच्छी हो, शाम लतियाए जाओ और रात दुरियाए जाओ, सिर्फ सुबह अच्छी हो जाए। लेकिन हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया सलाम अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, तुम सलामत रहो। तो है लोगों, आपस में इख्तिलाफ खत्म करो, इत्तिहाद की जिंदगी को अपनाओ। इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत। आज हम एक अल्लाह वाले के दरबार में हाजिर हैं। सबको जाना है दुनिया से और सबको अपने अमाल का हिसाब देना है, सब जानते हैं। हदीस शरीफ में है कि हर इंसान के दोनों मोढ़ों पे दो फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, एक नेकी लिखते हैं, बाएं वाले बदी लिखते हैं। हम कितने गुनाह किए हमको पता नहीं, नेकियां कितनी हुई पता नहीं, लेकिन वो फरिश्ते कयामत के दिन जब आमाल नामा खोल के रखेंगे तब हम सोचेंगे, हाँ ये काम कब किया रहा है, यूं कहाँ रहा, ये काम कहाँ किया रहा है, यार नहीं रहेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। सारे अमाल सामने आ जाए, आज चाहे जितना हम छुपाएं। हमारे गांव में एक साहब के इंतकाल हुआ और उनका हम कबहू मस्जिद में नहीं देखे, न पंजगानम, न जुमा, न ईद बकरीद। और जब खत्म हुए तो हम लोग गए कफनियावर, तो उनके बुढ़ियावा टोपी लिए था। हम लोग इनका कह लिए, कहीं हम लगाई पे, हम कहा जिंदगी में नहीं लगा पाए टोपी, और मरे के बाद टोपी पहन नहीं हो, ये धोखा देना है ना। याद रखो, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इसलिए हमें मरना है। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखकर हमें इबरत हासिल करना चाहिए। आज एक बुजुर्ग की उर्स में हम आए हैं। यहाँ आने के बाद हमें मौत सोचना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि यहाँ आवे के बाद झुलुआ खाते, घिसनी खाते, ऊपर से नीचे सरसर सरसर आवत। अरे यहाँ आए थे तो मौत को याद करना चाहिए। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की जियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। हम यहाँ आए तो मौत को याद कर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। तो हमको यहाँ आने के बाद मौत याद करना चाहिए। मौत सबको आती है और मौत के वक्त इंसानी फितरत है, आंख से आंसू बहते हैं। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो नबी करीम की बेटी हैं, सना 11 हिजरी रमजान की 3 तारीख
विसाल का वक्त आया तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर अली को बुलाया और कहा, अली आज रात में दुनिया से चल बसूंगी, लिहाजा मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत प्यार होता है। मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना, न रोना न चिल्लाना। खातून जन्नत ने हजरत अली को मना किया था। आज लोग रोते चिल्लाते हैं, इंसानी फितरत है, आंख से आंसू आते ही। तो सबसे ज्यादा को रोवत है मेरे पर पतोइया, जो जिंदगी में पानी नहीं पूछा था। महीने 2 महीने बाद ही मेरे फूंक छोड़ा था मर्दबा पर कि महीने 2 महीने के बाद उकाल की आई है। तो जब सास ससुर मरी है तब वह पतोहिवा आई अररा गिरी धूस, फिर लोग उठाइए, फिर गिरी लागत है यहू अब चल दे। इतनी मोहब्बती मक्कारी नहीं तो क्या है। रोना खातून जन्नत ने मना किया था। आला हजरत भी फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले। खातून जन्नत ने मना फरमाया कि रोना ना। तीसरी वसीयत फरमाई थी हजरत फातिमा ज़हरा ने कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना। सब मुसलमान आजाद मर्द के लिए 4 औरतों को निकाह में रखना जाए, लेकिन हजरत अली इतने बड़े शेर कि जिनको इस्लाम ने शेर खुदा का लक़ब दिया है, फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में दूसरा निकाह उनके लिए मना था। फरमाया मेरे बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना जिससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फातिमा ने वसीयत किया था। और चौथी वसीयत किया था कि जब मेरे जनाजे को लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा, फातिमा अब तक किसी मुसलमान के जनाजे पे चादर नहीं डाली गई और आप कहती हैं कि चादर डाल देना। तो फातिमा कहती है, अल्लाह के शेर, मैं नबी की बेटी हूं, जिंदगी में मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे को कोई देखे। चादर डाल देना। और 5वीं वसीयत किया था कि अली जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखियो, पर्ची भी मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उसको पढ़ना नहीं। हजरत अली ने कहा, क्यों? कहा वो एक राज की बात है। हजरत अली ने कहा, फातिमा मुझसे भी राज छुपाओगे? बता दो उसमें है क्या? तब फातिमा ने कहा था कि जब मेरा निकाह आपसे होना तय पाया तो मैंने कहा निकाह कर दो, बेहतर है, लेकिन महर तो हुजूर ने 40 मिसकाल चांदी फरमाया महर मुझे पसंद नहीं, या 400 मिसकाल फरमाए, इस सिलसिले में मुझे शक हो रहा है। यहाँ कहा ये महर मुझे नहीं चाहिए। कहा फिर? अल्लाह खूब जानता है। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए हुजूर के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी की शादी अली से कर दें और आपकी बेटी फातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। हुजूर मुस्कुरा के फातिमा को बुला के बताया तो फातिमा कहती ये महर भी मुझे पसंद नहीं,
फिर कहा मुझे वही चीज चाहिए महर में जिसके लिए आप रातों रात रोया करते। हुजूर किस चीज के लिए रोते थे? हमारी आपकी मग़फ़िरत के लिए, हमारी आपके बख्शिश के लिए रोया करते थे। पहाड़ियों में जाके सर सजदे में रखकर दुआ मांगा करते थे, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वही चीज चाहिए। हजरत फातिमा कह करके चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील एक पर्चा लेके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, हुजूर को दिया। उस पर्चे में लिखा था अल्लाह ताला ने कि जान तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत रख दी है। उम्मत मोहम्मदिया की शफात मैंने फातिमा के महर में रख दिया है। फातिमा कहते तब मैंने निकाह किया था अली से, लिहाजा अली वो पर्ची में महफूज करके रखी हूं, मेरे कब्र में रख देना। जरा गौर करें हमारी माँ बहनें कि एक पर्ची छोटी सी थी, फातिमा ने पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत की। आज बैनामा कराए के बैनामा कागल ला मेहरुवक दो, महीना 2 महीने के बाद मांगो तो कहीं पता नहीं होती वही थी दही दिया रहा। और खातून जन्नत ने छोटी सी पर्ची की हिफाजत पूरी जिंदगी फरमाई। ऐ लोगों, इससे फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का अंदाजा लगाओ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हो गया। फिर हजरत अली शेर खुदा ने एक औरत से शादी की और हजरत अब्बास अलम बरदार पैदा हुए। जब पैदा हुए बड़े खूबसूरत थे अब्बास, लेकिन आंखें बंद थी, आंखें नहीं खुल रही थी। सबको बड़ा गम हुआ, घर के लोगों का, घर के लोगों को गम हुआ कि इतना खूबसूरत बच्चा और आंखों से माजूर है। तो इमाम हुसैन ने कहा मेरा भाई है, मैं अपने भाई को गोदी ले लूं। जब इमाम हुसैन ने अब्बास को गोद में लिया और अब्बास को हुसैन की खुशबू मिली तो अब्बास ने आंखें खोल दी। और खोला अब्बास ने आंखें तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। और वही अब्बास करबला में इमाम हुसैन के साथ जो सरकार की बेटी फातिमा ज़हरा ने कहा था वो हजरत अब्बास ने करबला में पूरा किया। हम करबला वालों की जिंदगी से सबक लें कि उन लोगों ने इस्लाम के लिए सब कुछ गंवा दिया, लुटा दिया, लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दिया। और आज हम हैं कि मस्जिद से अजान होती है और हम नमाज पढ़ने नहीं जा पाते। जरा गौर करो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को जब लड़ रहे थे तो उनके बदन पे 72 जख्म लग चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी तीर जब इमाम पाक की पेशानी पे लगी तो तीर खींचा तो खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, सिम्र बदनसीब आगे बढ़ा और इमाम पाक के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली और गले पे रखा, काटा, लेकिन इमाम हुसैन का गला न कटा। तब सिम्र ने अपनी तलवार फेंकी थी और कहा था कि रात भर मैंने तुझे तेज किया और हुसैन के नर्मो नाजुक गला को तूने नहीं काटा। तब इमाम पाक ने आंखें खोली थी, फरमाया था सिम्र तुम्हारी ये तलवार मेरे गले को नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे। इधर से तलवार नहीं चलेगी, चलाना तो इधर से चला। सीने पे कोढ़ के दाग हैं,
तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए थे। कहा था मेरे नाना रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में कोई होगा जो मेरे हुसैन को करबला में बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोड़ी हो, मेरे सीने से उतर जाओ। जुमा का दिन है, सब लोग मिंबरों पे बैठकर नबी और आले नबी पे दरूद भेजते होंगे, तुम उनके सीने पे बैठे हो। सिमर उतरा था तो उसी हालत में 73 जख्म थे बदन पे, फिर भी इमाम पाक ने सजदे में सर रखा तो खूली ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से अलग किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन सजदे में गला कटाकर ये तालीम दिए थे कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों उम्मतियों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, हुसैन जाते जाते हमको आपको नमाज की तरगीब देके गए हैं, इसलिए हम नमाजों की पाबंदी करें और जब आशूरा की रात आए तो उस रात हम कुरान पढ़ें। आपने कभी गौर भी किया कि मुहर्रम की 9 तारीख को असर की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन खीमे के दरवाजे पर बैठे थे। यजीद की तरफ से शोर मची तो इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को भेजा था कि अब्बास जाओ देखो क्या मामला। अब्बास गए तो यजीदियों ने कहा जाके कह दो कि या तो यजीद की बैत कबूल कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाए। हजरत अब्बास आए, इमाम हुसैन से बताया तो इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो एक रात मुझे और मोहलत देते, कल जो करना है करेंगे। इमाम हुसैन चाहते तो 9 को ही जंग लड़के शहादत ले लेते, लेकिन एक रात की मोहलत इमाम ने करबला में मांगी थी। इसलिए मांगी थी कि ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। पूरी रात लिखा है रवायतों में कि अहले बैत ने खीमे के अंदर पूरी रात कुरान इस तरह पढ़ा, पूरी रात भन भन की आवाज खीमे अहले बैत से बाहर गूंजती थी और पूरी रात जिक्र इलाही में गुजारा। और आज हम उनके मानने वालों वो रात आती है तो हम मोटरसाइकिल लेकर के इधर उधर भुर्र भुर्र करते हैं, कहीं यहाँ था दिया कहीं वहां था दिया। औरतें मरसिया पढ़ के सखी सहेली बन के घूमती रहती हैं। ऐ लोगों, अहले बैत पर वो रात कितनी तकलीफ की गुजरी थी, उस रात को हम खेल कूद में गुजारते हैं। वो रात हमको तुमको अगर मयस्सर हो जाए तो हम भी खुदा को राजी करें। तो गुजारिश है कि मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में जाओ। हुजूर फरमाते अल मोमिनो फिल मस्जिद कि मोमिन मस्जिद के अंदर किस तरह रहे। नबी फरमाते कसम की फिल्मा, जैसे कि मछली पानी के अंदर रहा करती है कि मछली पानी में होती है तो सुकून में रहती है और पानी से बाहर कर दो तो मछली पानी में जाने के लिए बेकरार हो जाती है। ऐसी मुसलमान मस्जिद में रहे तो सुकून में रहे और मस्जिद से जब चला है तो मस्जिद में जाने के लिए वैसे ही बेकरार रहे जैसे कि मछली पानी में जाने के लिए बेकरार रहती है। तो हम नमाजों की पाबंदी करें, माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, इसलिए कि माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, अहलो अयाल के साथ अच्छा बर्ताव करें। यही चंद बात है आपसे कहनी है। बस मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि आपस में मिलजुल के रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, रहम करो दूसरों पर। जब तुम अल्लाह के बंदों पे रहम करोगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। हमारी माँ बहनें भी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि तुम अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो, इसलिए कि हदीस पाक में
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में फरमाया था, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दकना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने तुमको जहन्नम में ज्यादा देखा है। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा था अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि जहन्नम में औरतें ज्यादा मर्द कम, ऐसा क्यों? तो सरकार ने फरमाया उसकी वजह यह है, तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, इसलिए तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगी। पता चला कि शौहरों की नाफरमानी करना, शौहरों की नाशुक्री करना ये औरतों के जहन्नम में जाने का सबब है। इसलिए माँ बहनों को चाहिए कि शौहरों की इताअत करें। एक हदीस में तो यहाँ तक बताया गया है कि सबसे बेहतरीन औरत वो है कि इदा नज़र इलैहा फसर्रत हो, कि जब मर्द उसको देखे तो खुश हो जाए। वइदा अमरहा ताअत हो, और जब मर्द उसको किसी काम का हुक्म दे तो औरत उसकी फर्मा बरदारी कर ले। वइदा गाबा अन्हा, और जब शौहर उससे गायब हो जाए, दिल्ली बम्बई बाहर चला जाए, फासना फर्जहो, तो अपनी शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले। तीन काम अगर औरत के अंदर है, किस तरह घर में रहे कि मर्द बाहर से आए, औरत को देखे तो मर्द खुश हो जाए। दूसरे कि जब शौहर हुक्म दे किसी काम का तो औरत फौरन उसकी इताअत कर ले। और तीसरी चीज ये है कि जब मर्द बाहर चला जाए तो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। तो सरकार फरमाते हैं ऐसी औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत है। इसलिए हमारी माँ बहनों की इन चीजों की तरफ तवज्जो देना चाहिए, शौहरों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी, 100 बीवियां। हमरे तुमरे निकाह में कहा यार तो जाते बाहर। इसीलिए आज घरों में वो सुकून नहीं। तो सरकार ने फरमाया था तुम शौहरों की नाशुक्री करते, इसलिए तुम जहन्नम में जाओगे। हमारे गांव में यहाँ एक साहब है, नमाज कभू नहीं पढ़ा था, लेकिन टोपी कभू नहीं छोड़ा था। टोपी हमेशा लगाए रहे हैं, सोवत जागत नमाज एको टाइम न पढ़ी है। तो हमारे गाँव वाले उनका नाम रख दे पंडित। तो जब उनका नाम पंडित होगा तो मैं हर वक्त लकब पंडित है। आज औरतें फौरन लकब पावत है। प्रधानी में कोई जीत जाए तो फौरन औरत के लकब प्रधानी, कोनो हाफिज जैसे निकाह हो जाए तो फौरन हफ्जे, चाहे कोई सूरत न जाने, ऐसे वो पंडितैन नाम हो। एक दिन छोटी मछली बिकाए तो पंडित लिही ना आधा किलो, पंडितैन बना के रखी। जब पंडित खाए बैठे तो मछलियां करुआन, तो कहीं ना रे करुआत कहे रे धोए नहीं रहेगा। तो पंडितैन कहते तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, कहीं सही करुआत है रे, कहीं तोर आदत है लुकुम लगाए हुआ। तो पंडित अपने बिटिया से कहते नहीं तू खा, वो खाई तो वो कैसा अम्मा करुआत है। तब पंडित कहे नारे निमकौड़ी तलवा धरा रहा वाय तो नहीं डाल दिए रे। अब देखें तो कड़वक तेल शीशी भरी धरी, निमकौड़ी तेल शीशी खाली है। अब बताओ डारे बैठे निमकौड़ी तेल, पंडित कहते करवात है तो कहा तू जू जरना। नबी करीम ने जो फरमाया कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए जहन्नम में जाओगे। और दूसरी वजह सरकार ने फरमाया तकस्सुरुन्नल्लाना, और औरतें बद्दुआएं ज्यादा करती हैं जिसकी बुनियाद पे जहन्नम में जाएंगे। तो माँ बहनों से गुजारिश है अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। हम सब माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमा ले। अब मेरे बाद हमारे हजरत तशरीफ फरमा है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
फरमाइश तो हो रही है, लेकिन खतरा भी है। एक जगह से एक साहब कहे, नहीं माँ साहब बहुत बोलो, तो अगल बगल वाले को इतना किल्ला मारी तक तुका बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। तो पता चला कोई चाहता है कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हमारे भाई साहब ने कहा है, आने वाला महीना बड़ा बाबरकत महीना है, इसलिए उसी की ताल्लुक से एक बात और सुन लीजिए। अहले बैत की जिंदगी है। इमाम हसन से हमें एक और सबक मिलता है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने निकाह किए? बोलो 100। हजरत इमाम हसन मुस्तफा की पेशानी पे सूरे इखलास नजर आती थी। बड़ी नूरानी पेशानी थी। ख्वाब में देखा था कि मेरे पेशानी पे सूरे इखलास लिखा हुआ है। तो इमाम हसन से निकाह करने के लिए लोग कोसा थे। तो उनके दुश्मन भी बहुत बने, और इतने दुश्मन बने कि पानी में जहर मिला के इमाम हसन को पिला दिया। जब पिए तो खून की उल्टी होने लगी, और इस तरह तड़पने लगे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। इमाम हुसैन ने देखा एक भाई के दिल में भाई की कितनी मोहब्बत होती है। इमाम हुसैन ने कहा, भाईजान क्या हुआ, आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा, हुसैन किसी ने मुझे जहर पिला दिया। कहा, किसने पिलाया? आप नाम बता दें उसका। तो इमाम हसन ने कहा, नाम पूछ के क्या करोगे? कहा, मैं आपका बदला लूंगा उससे। तब इमाम हसन ने फरमाया था, हुसैन सारा मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया है। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं। ये कह के इमाम हसन दुनिया से कूच कर गए। लोगों, इमाम हसन चलते चलते हम आपको ये तालीम देके गए हैं कि अगर कोई आप पर वार करे तो आप उसको बदला न दो, बल्कि अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह तुमसे बेहतरीन बदला लेगा। इसलिए हम अहले बैत की जिंदगी को दोहराएं और उनकी बातों को सुने तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। लोग कहते हैं हमारे इस्लाम ने दुश्मनों को बहुत चाहा है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो। मदीने तैयबा में एक औरत थी, मदीने में नहीं कूफा में एक औरत थी जिसका नाम था खताम। यहूदिया थी, बेवा थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, बेवा हो गई थी, लेकिन हजरत अली से बड़ी दुश्मनी रखती थी। एक आदमी ने निकाह का पैगाम दिया। उस आदमी का नाम था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। तो उस यहूदिया ने कहा था कि तुम मेरा महर नहीं दे सकते। अब्दुल रहमान ने कहा, क्यों? तो उसने कहा, 3 महर मैं लूंगी। क्या क्या? 10,000 चांदी का सिक्का लूंगी, खिदमत के लिए एक गुलाम लूंगी महर में, और तीसरे नंबर पर अली का सर लूंगी। जो अली का सर काट कर मुझे महर में देगा मैं उससे निकाह करूंगी। बड़ी खूबसूरत थी वो अब्दुल रहमान बदनसीब चक्कर में आ गया। कहा, 3 महर मांगती हो? 10,000 दिरहम तो मेरे पास मौजूद है, खिदमत का गुलाम भी मेरे पास मौजूद है, रहा अली का सर तो उसका भी मैं इंतजाम करता हूँ। रमजान का महीना था, 19 तारीख थी रमजान की। तलवार तेज करके अब्दुल रहमान कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया। हजरत अली शेर खुदा को जानता था कि सबसे पहले नमाज फजर के लिए मस्जिद में अली आते हैं, उनको कत्ल करना मेरे लिए आसान होगा। तलवार लिए खड़ा था। 19 रमजान को हजरत अली शेर खुदा सहरी खा के रोजे की नियत करके कूफा की मस्जिद तशरीफ लाए, और जैसे दाहिना कदम रखा
अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। जैसे कदम रखा वैसे अब्दुल रहमान ने तलवार मार दी, कनपट्टी पे पड़ी। हजरत अली शेर खुदा जमीन पे आ गए, भगाए वार करके। इमाम हसन आ रहे थे पीछे से नमाज पढ़ने, उन्होंने भागने के अंदाज को समझा कि शायद ये कोई गलती करके भगा है, तो इमाम हसन ने थाम लिया। और थामा इतने में हल्ला हुआ, शोर मची कि शेर खुदा पे वार हो गया, कातिलाना वार हो गया, फला कातिल है। इमाम हसन ने ले जाके उसको घर में बंद किया। आए अपने अब्बा हजरत अली को उठा के लेके गए, फिर दूध का प्याला पेश किया। हजरत अली शेर खुदा ने जब दूध का प्याला देखा तो फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ है? इमाम हसन कहते हैं मैंने उसे घर में बंद कर रखा है। तो हजरत अली का दिल देखो, हजरत अली फरमाते हैं ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से वो इंतजार में खड़ा रहा है, वो भूखा होगा। कमरे में तुमने बंद कर दिया है, खौफ दहशत की वजह से उसका हलक सूख गया होगा। पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन दूध का प्याला लेके गए और कहा ले पी ले, तो उसने मुंह मोड़ लिया, नहीं पी। तो दूध का प्याला इमाम हसन वापस लाए, हजरत अली को फिर दिया। जब हजरत अली को पता चला कि मेरे दुश्मन ने इनकार कर दिया, तब हजरत अली की आंखों में आंसू आए थे। तब फरमाया था मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोचा था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो कयामत के दिन मैं अपना खून माफ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूं। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कह के हजरत अली शेर खुदा 21 रमजान की रात में दुनिया से विसाल कर गए, शहीद हो गए। हजरत अली शेर खुदा भी चलते चलते ये सबक दे के गए कि अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। इसलिए हम करबला वालों को मानते हैं और करबला वालों की भी माने, यानी उनको भी माने और जो उन्होंने किया उसको भी माने। हजरत अली शेर खुदा की आखिरी बात मैं बता रहा हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में तशरीफ लेके, दुश्मन की तीर आई, हजरत अली के रान में लग गई। हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए, लोग तीर आए निकालने लगे। तो इतनी तकलीफ हुई कि हजरत अली ने कहा न निकालो, लगता है तीर निकालोगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी, नहीं निकालने दी। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो उसी हालत में हजरत अली नमाज के लिए खड़े हो गए। रान में तीर लटक रही और हजरत अली की नमाज अदा हो रही है। जब नमाज में मसरूफ हो गए तब मुजाहिदीन ने सोचा कि चलो हजरत अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ। पूछा तीर क्या हुई? तब लोगों ने बताया कि जब आप नमाज में शामिल हुए तब हम लोगों ने तीर खींच लिया था। तो हजरत अली फिर सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के रोने लगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अली को तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाए कि रान से तीर निकल गई, इलाही अली को पता भी नहीं चला। अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐ लोगों इससे गौर करो कि हजरत अली की नमाज किस तरह होती थी कि जब नमाज पढ़ते थे तो पूरी तवज्जो खुदा की तरफ। और आज नमाज पढ़ते हो कहाँ तवज्जो होती है? अल्लाह रहम करे। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं कि 5 ठोरे तबलीगी गए रहे, तबलीग करे नमाज के, रास्ते में यह दरिया पड़ गए तो 5 वजू बने, एक इमाम बना, 4 ठोर मुक्तदी बने और नमाज पढ़े लगे। अतने में यह दरिया में कोनो चीज जोर से कूदी तो एक मुक्तदी बगल वाले से कहते कौन चीज कूदी है रे? तो दूसर का कहते मछली हुई और का हुआ। तो तीसर का कहता है चुप रहो। तो चौथा कहता है तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूं, मेरी नहीं टूटी।
पढ़ी है नमाज और चलाई है ठुनकी, कि कौन चीज कूदी है रे। और नमाज से इतना घमंड, हजरत अली शेर खुदा के रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। और दूसरी ये कि आज बहुत से लोग नमाज पढ़ा थे, तनिक सर में दर्द हो लाग तो छोड़ देते, पूछो काहे नहीं आया रहा मस्जिद में हो। अरे मौलाना साहब आते नहीं मूड फिराता, अरे तेरी मूड फिराए लाग तो नमाज छोड़े बैठे। हजरत अली इस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। मुसीबत आने पर नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज हमारा ईमान बड़ा कमजोर है। एक गांव रहा है, गांव भर नमाज पढ़े जाए, एक आदमी नहीं जाए। गाँव वाले बहुत समझे, नु नहीं माने, तो गाँव वाले उनके हुक्का पानी बंद कर दिए। जब हुक्का पानी बंद कर दिए, न कोई बोले न डोले, हफ्ता 2 हफ्ता बड़ी मुसीबत हुई गौ के लिए। तब एक दिन कहीं लागत है गाँव वाले बगैर नमाज पढ़ाए न मनिए कहा, तो मजबूरन शुरू कर दी पढ़ाई लाग। 5-6 दिन पढ़ित रहा है, छठे दिन के गाय लागत रहा है, गईवा मर गए। जब गईवा मर गए तो गाँव वाले पर बहुत खफा, आई सारे नमाज पढ़ाए हमारे गाय मराए डाले, नमाज न पढ़ेंगे तो हमार गाय मरत ना, बहुत बड़ा जाए। तो गईवा तो मर गए, बछेवा रहा तो बछेवा का बांधे के लिए रस्सी पर एक दिन बैठे। वो रसीवा है, वो बछेवा है, उके पठोरम गर्दना रगड़ेला, तो भगा दी तके फिर भरेला। बचिया तो बचिया, दोबारा फिर रगड़ेला, फिर भगा दी, फिर भरेला। बछेवा फिर लौटी, तो भी गुस्सा के कहा थे चली जाओ ने 3 रकात भरे को, तुमरे महतारी तो 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 3 रकात भरे को चली जाए थी है। इसे जाए कि हालत नमाज में तकलीफ आ जाए तो समझते हैं कि नमाज की वजह से है। लोगों नमाजें पढ़ो, करबला वालों ने हमें यही तालीम दी है कि किसी हालत में मुसलमान की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।